चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और हमने बहुत सारे तरीके देखे थे और उनमें से एक बेहतर तरीका भी देखा था और मैंने आपको बोला था कि 98% उसी क्वेश्चन से सॉल्व होंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम इस वीडियो में। कभी आप लोगों ने देखा है कि मिट्टी को कोई भी कुम्हार किस प्रकार एक बर्तन का रूप देता है और उस बर्तन को मजबूत रखने के लिए किस प्रकार उसको पकाता है। इसी प्रकार अगर आपको सफलता चाहिए तो पहले पिटना भी पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, साथ के साथ तपना भी पड़ेगा, तो आपको थोड़ा लंबा सब्र भी रखना पड़ेगा और जब आप तैयार हो जाओगे तो आपकी जो सफलता है ना वो चारों तरफ आपके नाम का डंका बजा देगी। तो इसलिए आपसे बोल रहा हूं मैं कि मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि बिना पेशेंस के आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। क्योंकि टाइम लगता है बेटा किसी भी काम में, किसी भी सफलता में, किसी भी अचीवमेंट को अचीव करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी स्माइल के साथ, इंटरेस्ट के साथ बस आपको चलते रहना है। तो नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। हम समय ज्यादा ना खपाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि 98% सीआई के क्वेश्चन हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का क्या है भाई? 16 सही 2/3% की दर से 3 वर्ष बाद 10,290 रुपए हो जाता है कोई धन। तो धन क्या है? A sum of money becomes ₹10,290 after 3 years at the rate of 16 whole number 2/3%. What is the sum? तो भाई क्या बोल रहा है वो कि कोई प्रिंसिपल है हमारे पास और वो रेट किसको प्रयोग कर रहा है भाई? 16 होल नंबर 2/3% को। अब इस रेट के साथ 3 साल बाद वो कितना हो जा रहा है? 10,290 रुपए हो जा रहा है। तो ये अमाउंट हो गया। तो सॉल्व कर लो भाई। 16 होल नंबर 2/3% क्या हो गया? 1/6 हो गया। अब यहां से प्रिंसिपल कितना बेटा? 6, इंटरेस्ट कितना मिला? 1, तो कितना हो गया भाई? 7 हो गया। कितने साल का डाटा बनाना है? तो 3 वर्ष का डाटा बनाना है, मतलब 3 बार का डाटा बनाना है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर 3 बार के लिए तो बेटा दूसरी बार क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी बार क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब हो जाएगा। तो ये 216 और ये 343। अब यहाँ पर अगर आप चेक करते हो तो ये कौन था? प्रिंसिपल था। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले वो पिछली वीडियो देख लो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। ये वाला टर्म क्या हो गया बेटा? तो ये अमाउंट हो गया, क्योंकि मैंने आपसे बोला कोई एक टर्म दिया होगा, कोई एक टर्म पूछा होगा, क्वेश्चन बस इतना सा होगा। बाकी आपको ये पहचानना होगा कि इन नंबर्स में कौन सी नंबर कौन सी क्वांटिटी है। जैसा अब ये 36 है तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये उस पर और ब्याज हो गया, फिर उस पर ब्याज 7 लगा, ये 3rd ईयर का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पहचानना होगा। तो वो पिछली वीडियो देखो आप अच्छे से, जिससे आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चंस, ये सीआई बिल्कुल समझ में आएगी, आपको पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। सिर्फ 2 वीडियो देख लो तमीज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट क्या दिया है मुझे? अमाउंट दिया है, निकालना प्रिंसिपल है तो 343 भाई 343। इसका वैल्यू क्या दे रखा है बेटा? 10290। ठीक है, प्रिंसिपल पूछ रहा है 216 का वैल्यू, तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इससे इसको काट दो भाई, तो ये कितनी बार? 30 टाइम्स। अब 216 इंटू 30 तो ये कितना रहा होगा? 648 और उसके पीछे 0, तो 6480 रुपए आपका इस क्वेश्चन का क्या रहा होगा? आंसर रहा होगा। बेसिक तरीका वही, स्क्वायर क्यूब नॉर्मल जो दिया है उसके इक्वल लिखो, जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लो। इतना सा है, ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई धन 14 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 साल बाद 15,360 रुपए हो जाता है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है? अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है? 2nd ईयर का इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, लेकिन कोई प्रिंसिपल है वो 3 साल बाद 15,360 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? 14 होल नंबर 2/7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो भाई, तो ये कितना हो गया? 1/7 हो गया। प्रिंसिपल कितना बेटा? और अमाउंट, इनका रेशियो बना लो तो 7 से 8। 3 साल का डाटा बनाना है तो स्क्वायर, अगेन स्क्वायर, क्यूब, अगेन क्यूब। ठीक है, ये
प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है। तो बेटा ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। क्लियर है, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। अब देखो उधर, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, फर्स्ट टाइम का इंटरेस्ट हो गया। अब सेकेंड टाइम का इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा, 49 प्लस 7, क्योंकि 49 और 49 पर लगने वाला ब्याज 7, तो 49 और 7 कितने हो गए बेटा, 56 हो गए भाई, 56 हो गए। ये सेकंड टाइम का हो गया। और थर्ड टाइम का क्या होगा, 56 और 56 पर लगने वाला ब्याज 8, तो 56 और 8 कितने हो गए, 64 हो गए। ये थर्ड टाइम का इंटरेस्ट हो गया। अरे हाँ या ना, मूलधन मूलधन पर लगा ब्याज पहली बार ब्याज पहली बार ब्याज पर लगा, फिर से ब्याज तो बन गया दूसरी बार का ब्याज, दूसरी बार का ब्याज फिर उस पर लगा ब्याज तो बन गया तीसरी बार का ब्याज, और तीसरी बार का ब्याज बनते ही बन गया क्या, मिश्र धन। 3 साल का डाटा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है, तो ऐसे बस घूमना है आपको और उस कहानी को फॉलो करना है कि जैसे आप ही ने पैसे उधार दिए हो, तो बेटा आप पहली बार लेने जाओगे, फिर उस पर ब्याज लगाओगे, फिर जो भी आएगा फिर उस पर ब्याज लगाओगे, हर बार ऐसे ही बढ़ाते जाओगे, और ये बढ़ने का नियम दे रखा है। ठीक है, तो आसान है, वाकई आसान है, ज्यादा दिमाग पर लोड डालने की जरूरत है नहीं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पर कहानी समझो, क्या लगाओगे, पहली बार ब्याज लगाओगे या नहीं लगाओगे। चलो भाई पहली बार ब्याज लग गई। अब पहली बार ब्याज लग गई तो दूसरी बार ब्याज जो आएगी वो बेटा कंपाउंड होने के बाद आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। तो दूसरी बार जो आएगी वो कितनी आएगी, अरे 49 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन 49 पर भी ब्याज लगेगा, तो कितना लगेगा, 7 लगेगा। तो 49 एंड 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा दूसरी बार। अब 56 दूसरी बार का हो गया, तो तीसरी बार क्या आएगा, तीसरी बार 56 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 56 पर भी इंटरेस्ट कंपाउंड होकर आएगा। तो 56 और 56 पर कितना इंटरेस्ट कंपाउंड होकर आएगा, 8 कंपाउंड होकर आएगा। और 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। देन फर्स्ट टाइम पर इंटरेस्ट लगा के सेकंड टाइम पर इंटरेस्ट लगा के थर्ड टाइम, और ये क्या बन गया, अमाउंट। क्लियर है, और मुझे अमाउंट दे रखा है 512 यूनिट का वैल्यू दे रखा है बेटा मुझे 15,360 रुपए। ठीक है, 15,360 मुझसे पूछ रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, 56 हो गया। तो आप यहां से 56 का वैल्यू निकाल लो। तो 15,360 अपॉन कितना, 512 और इंटू कितना, 56। यहां से यहां ये 3 बार ही कैंसिल आउट हो चुका होगा, एक 0 हो चुका होगा। अब 56 इंटू 3 कितना होता है भाई, 168 होता होगा। तो 1680 रुपए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आया ना, क्लियर है, आसान है। ये तो मैंने आपको इतना अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, और यहाँ पर आपका बेसिक सॉल्यूशन था, आप डायरेक्ट कर सकते थे। 512 से इसको 3 बार काटते, 3 से 56 में मल्टीप्लाई करते, 168, और 0 बेचारा पीछे भगता भगता आ ही जाता। ठीक है, क्योंकि 0 को बेचारे को पीछे ही रहना, अगर वो ना कटे तो। ठीक है भाई, तो इतना क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है भाई, कोई धन 25% दर से 3 वर्ष बाद 8,000 रुपए हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अभी भी सेम क्वेश्चन ही है। अरे हाँ या ना, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, फिर से बनाते हम डाटा। तो 25% क्या होगा, 1/4 होगा। चलो ठीक है, अब 1/4 होगा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल और अमाउंट रेशियो बना लो भाई 4 पर एक इंटरेस्ट मिल गया, कितना हो गया 5। यहाँ पर कितना बेटा 16, यहाँ पर कितना बेटा, तो 16 और ये 25, क्योंकि स्क्वायर करना है। अगली बारी क्यूब करना है, तो ये कितना 64 और ये कितना 125। ठीक है, अब ये कौन है बेटा, प्रिंसिपल। ये कौन है भैया, अमाउंट। ये कौन है भैया, फर्स्ट टाइम का। ठीक है, तो इस पर कितना लगा 4, तो कितना बन गया 20। ये कौन सा हो गया, सेकंड टाइम का। ठीक है, और 20 पर कितना लगाओगे 5, तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो गया थर्ड टाइम का। ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं बिल्कुल तरीके से। प्रिंसिपल पर पहली बार ब्याज लगाया, पहली बार ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज, तो ये दूसरी बार का आ जाएगा। तो 16 और 4 20 पर ब्याज 5 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 25। तो भाई लौट के 25 तीसरी बार का हो गया। अभी क्या बोल रहा है, 8,000 रुपए हो जाता है, तो 8,000 किसका वैल्यू बेटा, 125 का। तो 125 इक्वल्स टू कितना, 8,000। ठीक है, और किसकी वैल्यू चाहिए उसको, दूसरे वर्ष के सीआई की, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 20 है। तो भाई 20 का वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर लो बस। तो 125 से 1000 8 बार,
तो 8000 टोटल कट जाएगा आपका कितना, 64 बार। 64 इंटू 20 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 128। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1280। कितना होगा, 1280। आसान है, कुछ नहीं है, ये बाकी सारे तीर के निशान सब के सब ये खींचना लाइन दिखाई दे रही होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने वाला फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। मुझे बताओ, नंबर, स्क्वायर, क्यूब, एक पकड़ा, एक के बराबर लिखा, दूसरा पूछा है, उसको पकड़ा, उसके बराबर निकाल दिया। इतना सा सिर्फ क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहीं से। किसी धन पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याजों का अंतर 14 सही 2/7% की दर से 90 रुपए है, तो धन क्या है? अभी देखिए डिफरेंस पर क्वेश्चन आ गया। अब देखो हमने नॉर्मल प्रिंसिपल वाले, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट, प्रिंसिपल, इन पर बेसिक क्वेश्चंस पर चर्चा कर ली है। अभी जो हमारे सामने क्वेश्चन है बेटा वो डिफरेंस वाला है। अब देखो 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला भी होता है कि भाई 2 साल के डिफरेंस के बीच में क्या कर सकते हो आप, P और R/100 इसका होल स्क्वायर कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और बेसिक भी बताया था इसका कि कैसे बनकर आता है ये फॉर्मूला, कैसे प्रूव होता है। ठीक है, ये बात भी समझाई थी मैंने। साथ के साथ मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हर सवाल के लिए फॉर्मूला या ये कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगाने की। ऑलमोस्ट उतने ही टाइम में, उससे भी कम टाइम में आप उतने ही एक ही तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 14 होल नंबर 2/7% पकड़ लो भाई। ठीक है भाई, मैंने पकड़ लिया 14 होल नंबर 2/7%। कितना आया होगा, 1/7 आया होगा। चलो भाई, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया। क्या चाहिए मुझे, 2 साल का डाटा बनाना है। कितने साल का बनाना है बेटा, 2 साल का। ठीक है, तो यहाँ 7, यहाँ 8 और स्क्वायर कर दो बेटा दूसरी बार के लिए, 49 और ये 64। ठीक है जी, और बोलिए हाँ या ना। अब क्या बोल रहा है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों के बीच में, तो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों का अंतर चाहिए, तो CI/SI का डिफरेंस चाहिए बेटा। तो 2 साल का CI कितना होगा, तो यहां से ले लो। CI कितना आया होगा, 15 आया होगा। आप यहां से भी ले सकते थे कि पहली बार का कितना 7, दूसरी बार का कितना 8, तो कितना हो जाता दोनों सालों का 15 हो जाता। अब ऐसा ही चाहिए आपको, तो ऐसा ही कितना आएगा भाई, तो ऐसा ही बेटा एक पहली बार का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, ऐसा ही तो होता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल पर कंपाउंड होता है। और प्रिंसिपल पर जब भी कंपाउंड होगा इंटरेस्ट, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और मैंने आपको बताया भी है कि पहली बार का सिंपल इंटरेस्ट और पहली बार का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं, दोनों में कुछ भी अलग अलग नहीं होता। ठीक है, तो पहली बार का 7 है और 2 साल का चाहिए, क्योंकि साधारण ब्याज हर बार समान ही लगता है, बेचारा ना बढ़ता ना बेचारा घटता। तो 7 और 7 2 साल में कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा, हाँ या ना। अब 15 और CI हो गया, 14 SI हो गया, अंतर कितना आ गया, 1 का आ गया। और आप ऐसे भी ले सकते थे, पहली बार 7 मिल रहा है, दूसरी बार कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आया, कितना बढ़कर मिला, 1 ही तो बढ़कर मिला, तो वही तो डिफरेंस रहेगा किसकी वजह से, किसमें, CI और SI में। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 90 रुपए दे रखा है। भैया को क्या चाहिए, धन चाहिए, तो धन कितना भाई, 49 है, तो 49 यूनिट का वैल्यू चाहिए इसको। क्या चाहिए, 49 यूनिट का वैल्यू चाहिए इसको। तो भाई क्या करोगे, 90 इंटू 49, इसको सॉल्व कर लो भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 441 और उसके पीछे 0, ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो 4410 रुपए आपका इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो मल्टीप्लाई भी आसान तरीके से किया, क्या किया, बस 2 साल का डाटा बनाया। CI कितनी भैया, मिश्र धन माइनस मूलधन कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। पहली बार का ब्याज कितना 7, तो दूसरी बार भी कितना होगा 7, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो 7 और 7 14 हो जाएगा। तो क्या बन गया भाई, 14 बन गया। डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। सॉल्व किया, वैल्यू आ गई। टफ नहीं है CI, बहुत आसान है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याजों का अंतर 200 रुपए। चलो भाई, 12.5%, 3 साल का भी एक फॉर्मूला होता है भाई, क्या, डिफरेंस इक्वल्स टू PR/100 और इसका स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 300 प्लस R/100, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि फॉर्मूला एक ही कॉन्सेप्ट से जब CI पूरा निकल रहा है तो क्या ही जरूरत पड़ रही है फॉर्मूले की। तो 12.5% कितना हो गया भाई, 1/8 हो गया। ठीक है जी, 1/8 हो गया।
प्रिंसिपल कितना भाई 8 हो गया, अमाउंट कितना भाई 9 हो गया, 3 साल का बनाना है डाटा तो बना लो, स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब, ठीक है। अब यहां से सी आई कितना आ गया, तो यहां से डिफरेंस आ गया बेटा 217, तो ये हो गई सी आई, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू सी आई। अब पहले साल का इंटरेस्ट कितना है भाई, तो पहले साल का इंटरेस्ट है 64, कितना है 64। अब ये 1 साल का एस आई है, तो यहां से 3 साल का एस आई क्या होगा बेटा, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो 64 इंटू 3 कितना हो गया भाई 192 हो गया, कितना हो गया 192 हो गया। अब इनके बीच डिफरेंस कितने का आ गया 17 और 8 25 का, कितने का डिफरेंस आया बेटा, तो यहां डिफरेंस आ गया भाई 25 का, ठीक है। 217 से 192 माइनस करोगे तो 25 का डिफरेंस आ गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 3 साल में अंतर कितना आया 25 का आया। दोबारा से सुन लो, डाटा बनाया, ये सीआई निकाल ली, डायरेक्ट ही निकाल ली अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके। पहली बार का जो होता है बेटा वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो यहां से 64 इंटू 3 कर लिया हमने, ठीक है, तो 192 आ गया, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, डिफरेंस 25 आ गया। 25 का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, मुझे 200 दे रखा है, और भैया को क्या चाहिए, धन चाहिए, तो धन कौन है 512 है, 512 का वैल्यू चाहिए। चलो भाई सॉल्व कर लो, 25 से कितनी बार 8 बार, 512 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो भाई 4096 हो जाएगा, 12 8 96, बस 96 हो जाएगा। कितना आंसर हो गया 4096 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्या ही फॉर्मूला लगाओगे, जब रेट नहीं दी होगी तो आप फिर फंस जाओगे, तो रेट दी होगी, क्या ही दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं, आप आराम से तसल्ली से इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम, बस ये स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, 2 साल 3 साल डाटा बनाते रहो, करते रहो। कोई धन 11 सही 1/9% की दर से 3 वर्ष बाद 12,000 रुपए हो जाता है, तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों का अंतर क्या होगा, क्वेश्चन ये है भाई। तो ठीक ही है ना, 11 सही 1/9%, ये कितना हो गया भाई। अब देखो धन, यहाँ पे क्या मुझे प्रिंसिपल दिया है, अरे प्रिंसिपल दिया, देखो पिछले क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ फॉर्मूले में क्या था, प्रिंसिपल था, और अगर आप फॉर्मूले से खेलना चाहते थे तो प्रिंसिपल होना जरूरी है, रेट होना जरूरी है, तब जाके डिफरेंस मिलेगा आपका। अभी यहाँ पे क्या मुझे प्रिंसिपल दे रखा है, कोई धन 11 सही 1/9% की दर से 3 वर्ष बाद 12,000 रुपए हो जाता है, तो 12,000 क्या है, अमाउंट है, और अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो आपको प्रिंसिपल चाहिए, तो पहले इस अमाउंट का प्रयोग करके आप क्या निकालोगे, प्रिंसिपल निकालोगे, एक बार का डाटा। दूसरी बार में फिर फॉर्मूला पुट करके आप प्रिंसिपल डिफरेंस निकालोगे। यार ये तो निखालस बेवकूफी हुई, हाँ या ना। सवाल कितना भी घूमेगा लेकिन आपका ये फॉर्मेट नहीं घूमेगा, तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ऑलमोस्ट पूरा सीआई हम इसी फॉर्मेट से सॉल्व करने वाले हैं। कहीं पर मत जाओ भाई, कहीं पर भी कोई वीडियो देखने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को, आप बस इस बात को समझो, इस फॉर्मेट को बनाना सीख लो, आप सीआई के मास्टर हो जाओगे, मास्टर। कोई भी क्वेश्चन आपसे सीआई का नहीं रुकेगा, आप हर क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से, प्यार से, तमीज से, कम समय में कर पाओगे। चलो भाई, तो यहाँ ये कितना हो गया 1/9 हो गया। अब देखो उधर 3 साल का डाटा बनाना है, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया भाई 9 10 स्क्वायर 81 100, फिर क्यूब 729 और ये 1000, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है ये, हाँ या ना, मिश्र धन दे रखा है, तो मिश्र धन कितना भाई 1000, तो देखो 1000 का वैल्यू कितना हो गया 12,000, पहली कड़ी खत्म। अब दूसरी बात क्या चाहिए उसको, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर चाहिए भाई, सीआई और एसआई में डिफरेंस चाहिए 3 साल के लिए। तो यहाँ सीआई कितना आ गया बेटा, तो ये सीआई आ गया, माइनस कर ले भाई 271, हाँ या ना। अब यहां से एसआई 1 साल का कितना है 81, अरे ये पहली बार का ही तो होता है भाई प्रिंसिपल के जस्ट ऊपर, अरे बोलो, तो ये 1 साल का 81 है बेटा, तो 3 साल का एसआई कितना हो जाएगा 81 थी या 243, कितना हो जाएगा 243। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 साल के लिए, क्योंकि 1 साल 81 मिल गया, दूसरे साल 81 मिलेगा, तीसरे साल 81 मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है जो कि हर साल क्या रहेगा, बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, तो ये 243 हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस ले लो भाई, तो 21 और 7 कितने हो गए 28, कितने का डिफरेंस आ गया 28 का आ गया भाई। सीआई 271 है और ये 243 है, तो इन दोनों में डिफरेंस लोगे आप, तो यहां से डिफरेंस आएगा इनके बीच में बेटा 28 का, क्योंकि ये 271 से 243 माइनस करोगे तो 28 का डिफरेंस आएगा। अब देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर दो, 28 इंटू 12 करना है आप लोगों को, क्या करना है
28 इंटू 12 करना है, तो भाई 280 और 56 336, तो आंसर कितना हो जाएगा? 336 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई धन 7 सही 1/7% की दर से 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है, तो तीसरे वर्ष के चक्रवर्ती व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? अरे वाह, तो अभी उसने क्या पूछ रहा है? 3 साल का नहीं पूछ रहा, तीसरे वर्ष के बीच में पूछ रहा है। अब तीसरे वर्ष के लिए कहां से अंतर बताओ, आप फॉर्मूला लेके आओगे? चलो मुझे बताओ, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल के लिए तो मिल जाएगा, ठीक है, 2 सालों का मिल जाएगा, 3 सालों का मिल जाएगा, लेकिन उसने क्या बोला है? सिर्फ मुझे तीसरे वर्ष का CI चाहिए और तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए, और उनके बीच में डिफरेंस चाहिए मुझे, है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे, कहीं भागने की कोशिश मत करो, सभी क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व होंगे। 7 सही 1/7% को सॉल्व कर लो भाई, तो 7 सही 1/7% को सॉल्व करोगे तो 1/14 होगा। 7 होल नंबर 1/7% कितना हो जाएगा भाई? 1/14 हो जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल कितना बेटा? 14। अमाउंट कितना बेटा? 15। ठीक है, स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 196, और ये कितना हो जाएगा भाई? 225। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब कर दो तो 14 का क्यूब कितना होता है भाई? तो 14 का क्यूब होता है 2744। तो यहाँ 15 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 3375। हाँ भाई, तो ये इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अभी क्या बोल रहा है वो? ये हो जाता है, तो ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया। अब अगर अमाउंट हो गया तो ये 3375 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया भाई? 6750 हो गया। ठीक है, अगर इससे आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो ये कितनी बार कटेगा? 2 बार ही। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या चाहिए? तीसरे वर्ष का CI। तो देखो ये पहले वर्ष का होता है, अरे हाँ या ना? इस पर इसको मिला देते हम तो ये 210 हो गया, ये सेकंड ईयर का हो गया। इस पर इसको मिला देते हम तो 225, ये थर्ड ईयर का हो गया। अरे बोलो, तो थर्ड ईयर का CI 225। अब SI चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, अगर रेट नहीं चेंज हो रही है, प्रिंसिपल नहीं चेंज हो रहा है, तो SI हर टाइम ड्यूरेशन में सेम होती है। तो बेटा पहले साल अगर 196 है तो दूसरे साल भी 196 रहेगी, तीसरे साल भी 196 रहेगी, चौथे साल भी 196 रहेगी, पांचवें साल भी 196 रहेगी, CI बढ़ती रहेगी, लेकिन SI पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले तीसरे साल का CI बेटा 225, ठीक है, और तीसरे साल का SI कितना? 196, और इनमें क्या लेना है मुझे? डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? डिफरेंस। इनके बीच डिफरेंस कितने का आएगा? 25 और 4 29 का। अरे बोलिए हाँ या ना? तो भाई 29 का अंतर आ चुका है, और 29 यूनिट का वैल्यू चाहिए आपको, तो एक यूनिट का वैल्यू 2 था, 2 इंटू 29 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? C सही है। ठीक है, आपका C ऑप्शन 58 बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ, तीसरे साल के लिए क्या आपके पास कोई फॉर्मूला था? सिर्फ तीसरे साल के CI और SI के बीच में डिफरेंस के लिए 3 वर्षों का पढ़ा होगा आपने, 2 वर्षों का पढ़ा होगा आपने, लेकिन तीसरे वर्ष का इंडिविजुअल नहीं पढ़ा होगा आपने। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना? तीसरे साल के 3 सालों का पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, 2 साल का पढ़ा होगा भर भर के, लेकिन तीसरे साल का नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ इंडिविजुअल थर्ड ईयर के लिए नहीं पढ़ा होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस निकलते नजर आ रहे हैं। और एक और बात समझिएगा कि ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आया, ये क्वेश्चन तीसरे वर्ष का अगर बेहतर लगा है आप लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, क्योंकि आपसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, आपसे जितने भी आपके संबंधी हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, वो सभी भी इस तरीके का लुत्फ उठा सके, इस मेथड का फायदा उठा सके और एग्जाम में वो भी नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा इसी कॉन्सेप्ट से लेवल वाले क्वेश्चंस। तो पहले धीरे धीरे छोटे लेवल से फिर अच्छे क्वेश्चंस तक लेकर जाएंगे हम अपनी वीडियो को। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।